दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैमरिटन की, जो कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक काफी जबरदस्त सुपर हीरो मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी सुनाई जाती है, जिसमें ये कहानी 25 साल पुरानी होती है। और उस वक्त पर दुनिया में दो भाई थे जिनका नाम सैमरिटन और नेमेसिस था। और वो दोनों के पास काफ़ी सुपर पावर्स थी, लेकिन बचपन में उन्होंने गलती से कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। और इसी वजह से लोगों ने उनके पूरे घर को जला दिया था, जिसमें दोनों के माता पिता मारे गए थे, लेकिन वो दोनों भाई बच गए थे। और फिर बड़े होकर सैमरिटन लोगों को बचाने लगता है और नेमेसिस ने अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए लोगों को मारना और शहरों को तबाह करना जारी रखा था। और फिर एक दिन नेमेसिस ने अपने भाई सैमरिटन को खत्म करने के लिए एक हथौड़ा बनाया था, जिसमें उसने अपने नफरत की शक्ति डाली थी, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और उसी हथौड़े से दोनों भाइयों को खत्म किया जा सकता है। और फिर नेमेसिस और सैमरिटन दोनों एक पावर प्लांट में मिले और उसी पावर प्लांट से पूरे शहर को रोशनी मिलती थी। और वहां दोनों भाइयों के बीच में एक काफी भयंकर लड़ाई हुई थी। और वहाँ नेमेसिस अपने हथौड़े से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वहाँ उस लड़ाई में दोनों भाई मारे गए थे। लेकिन सैम नाम के लड़के को लगता है कि अभी भी सैमरिटन जिंदा है, ये वो बताता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिलती है, जिसमें 25 सालों के बाद सैम मार्क नाम के एक आदमी के वीडियोस देखता है, जो कि सैमरिटन के जिंदा होने पर अपनी थ्योरीज बताता है। और वहाँ सैम की माँ उससे पैसे लेती है, जिसमें उन लोगों के पास पैसों की कमी होती है। और वहाँ सैम की माँ कैट काम पर जाने निकलती है। दूसरी तरफ हमें सैम के सामने की बिल्डिंग से निकलता हुआ जॉय नाम का एक बुढ़ा आदमी दिखता है, जो कि अपने कचरे उठाने वाली जॉब में लगा होता है। और वो कचरे में से टूटी फूटी चीजें निकाल कर भी जमा करता है। और फिर एक दिन सैम घर पर आता है और उनके रेंट न देने की वजह से उसके घर को बंद किया होता है। और तब वो नीचे जाकर गार्डन में बैठता है और वहीं पर सैमरिटन की वो अपनी फैन बुक पर काम कर रहा होता है। और वहीं पर उसे जॉय देखता है, जिसमें उसके पास एक रेडियो होता है। और सैम उसकी तारीफ करता है, जिसमें जॉय हाँ बोलकर आगे बढ़ जाता है। और फिर वहाँ सैम को हैरी नाम का उसका दोस्त पैसे कमाने के लिए उसके साथ आने कहता है, जिसमें सैम भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी उसकी माँ की पैसों की कमी के बारे में पता होता है। और फिर दोनों एक खिड़की तोड़कर एक घर में घुसते हैं और वहां से वो दोनों मिलकर घर का सामान चुरा कर कुछ देर बाद कबाड़ी वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वहां से वो दोनों साइरस नाम के गुंडे के पास जा रहे होते हैं। और तब हैरी सैम को उसकी बुक साइरस से छुपाने कहता है, क्योंकि वो नेमेसिस का काफी बड़ा फैन होता है। और फिर दोनों साइरस की फैक्ट्री में आकर अपना सामान बेचते हैं। और वहीं पर एक गाड़ी में से वहां पर साइरस अपनी काफी सेक्सी गर्लफ्रेंड लारा के साथ निकलता है और वो आगे बढ़ता है। और फिर वहां सैम और हैरी के पास रॉन नाम का एक लड़का आता है और वो उन्हें और भी पैसे कमाने के लिए उनके साथ चोरी करने कहता है। लेकिन तब हैरी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वहां सैम मान जाता है। और तब रॉन वहां से सैम को लेकर निकलता है। कुछ देर बाद सैम एक घायल हालत में होने का नाटक करके एक स्टोर में घुसता है और पीछे की तरफ से लड़के सामान लेकर भागते हैं, जिसमें सैम भी बाद में भाग जाता है। और तब वहां का मालिक काफी ज्यादा भड़कता है। और फिर वो लोग सामान बेचने साइरस की फैक्ट्री में आते हैं, जिसमें उन्हें बियर के बॉक्स में वेफर्स मिलते हैं। और इस चीज का इल्जाम रॉन सैम पर लगाता है और तब सैम उससे लड़ता है और वहां रॉन उसे पीटने लगता है। और तब ऊपर से साइरस ये देखकर समझ जाता है कि रॉन झूठ बोल रहा है। और फिर वो सैम के पास आता है, जिसमें वो कमजोर है, लेकिन फिर भी वो रॉन से लड़ने जा रहा है। और इसी वजह से साइरस उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। और वहाँ वो उसकी सैमरिटन की फैन बुक देख लेता है। और फिर साइरस बताता है
कि वो नेमेसिस का फैन है, क्योंकि नेमेसिस सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता था और अभी भी कई लोग साइरस की तरह उसी के फैन होते हैं और सैमरिटन सिर्फ अमीर लोगों को बचाने का काम करता था। और फिर साइरस सैम को उसकी बहादुरी के लिए पैसे देता है और आके उसी के लिए काम करने कहता है। और फिर सैम घर पर आकर उसकी माँ को पैसे देता है जो कि वो उसके मकान मालिक को चुका देती है। और फिर वो कैट के साथ अंदर आता है और वहाँ कैट को पता होता है कि सैम ने पैसों के लिए कुछ तो गलत काम किया है, जिसमें सैम उसे कुछ भी नहीं बताता। और वहीं पर उसकी माँ उसे हमेशा अच्छे काम करते रहने कहती है। और फिर रात को कैट टीवी देखती है जिसमें शहर में बेरोजगारी बढ़ रही होती है। अगले दिन सैम स्कूल जा रहा होता है और वहीं पर रॉन उसे देख लेता है और वो उसे मारने आता है। और तब सैम वहाँ से भागता है जिसमें उसे एक जगह पर जॉय देख लेता है और वहाँ से रॉन अपने दोस्तों के साथ सैम को पकड़ लेता है और फिर वो सभी लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं। और वहीं पर जॉय आता है और वो रॉन के साथ साथ सभी उसके दोस्तों को दूर फेंक देता है, जिसमें रॉन चाकू से जॉय पर हमला करता है और तब जॉय चाकू को पकड़ लेता है और फिर वो रॉन को बेहोश कर देता है। और वहाँ सैम को लगता है कि जॉय ही सैमरिटन है और फिर वो उस चाकू को देखता है जिसमें वो टेढ़ा हो चुका होता है। और सैम वहाँ से अपने घर पर आता है और फिर वो जॉय के घर पर नजर रखता है जिसमें उसे जॉय की जली हुई पीठ भी दिखती है और तब वो डर जाता है। और फिर सैम अपने लिस्ट में इस बार जॉय का नाम लिखता है जिसमें उसे कई सारे लोगों पर पहले से सैमरिटन होने का शक था, ये चीज़ भी पता चलती है। दूसरी तरफ साइरस अपनी गैंग के साथ पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ वो एक ऑफिसर पर बॉम्ब फेंकता है जिसमें उस बॉम्ब के फटने से वहाँ की बिजली चली जाती है। और फिर साइरस वहाँ से एविडेंस रूम में घुसता है और वहाँ से वो कुछ बॉक्सेस निकालता है जिसमें उसे सैमरिटन और नेमेसिस के मास्क और उनका शक्तिशाली हथौड़ा भी मिलता है। और फिर साइरस उस हथौड़े से सैमरिटन के मास्क को तोड़ देता है जिसमें इस चीज के बिजली कड़कने से दूसरी तरफ जॉय को भी ये चीज पता चल जाती है। और फिर अगले दिन सैम की नजर फिर से जॉय पर होती है और ये चीज जॉय को भी पता होती है और वो उसे ये बंद करने कहता है। और उसके जाने के बाद सैम एक कचरे के डिब्बे पर चढ़कर जॉय के घर में घुसता है और वहाँ वो उसकी सभी चीजें देखता है जिसमें उसे काफी सारी आइसक्रीम और एक फैन बुक मिलती है जिसमें सैमरिटन के किए हुए सभी कामों के बारे में लिखा होता है। और तब सैम उसे लेकर अपने घर पर आकर उसे छुपा देता है। कुछ देर बाद जॉय अपने घर की तरफ एक कचरे का डिब्बा देखता है और वो समझ जाता है कि सैम उसके घर में घुसा था। और वो जॉय के घर पर आकर उसकी माँ से बात करता है और सैम को उसका सामान वापस करने कहता है। और तब सैम जॉय को उसकी बुक वापस देता है और वो उसकी माँ को बताता है कि वो जॉय का फैन है। और तब वहाँ कैट उस पर चिल्लाती है और फिर वो जॉय से माफ़ी मांगते हैं जिसमें सैम उसके पिता की मौत के बाद काफ़ी बदल गया है ये वो बताती है। और तब जॉय सैम को सुधरने कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद जॉय और सैम मिलते हैं और तब सैम माफ़ी मांगता है और उसे लगा था कि जॉय सैमरिटन है ये वो बताता है। और तब जॉय बताता है कि सैमरिटन मर चुका है और वो भी उसी का फैन है, इसलिए उसने उस बुक को बनाया था। और वहाँ जॉय आगे बढ़ता है और वहीं पर एक गाड़ी में रॉन उसे उड़ाकर निकल जाता है जिसमें वो उसके मार खाने का बदला लेता है। और इस चीज़ से सैम दुखी होकर जॉय को देखता है जिसमें वहाँ पर इस काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट में जॉय मारा जाता है। लेकिन वहीं पर जॉय उठता है और वो अपनी हड्डियों को सीधी करने लगता है जिसमें इस चीज़ से उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकलती है। और तब सैम को वो उसके घर पर लेकर जाने कहता है और वहाँ से दोनों जॉय के घर पर आते हैं। और वहाँ जॉय अपने शरीर को पानी में डालकर शावर लेता है जिसमें इस चीज़ से सैम खुश हो जाता है। और जॉय के सैमरिटन होने पर उसे काफ़ी खुशी होती है जिसमें जॉय मना कर देता है। और वहाँ वो आइसक्रीम खाकर खुद के शरीर को ठंडा रखता है और इस चीज़ का कारण सैम पूछता है। और तब जॉय बताता है कि उसकी पावर्स के चलते जब उसे चोट लगती है तब उसका शरीर गर्म हो जाता है और अगर उसने अपने गर्म शरीर को ठंडा नहीं किया तो उसका दिल फट सकता है। और वहाँ सैम उससे काफ़ी सारे सवाल पूछता है
और तब जॉय उसे आइसक्रीम खिलाता है और वहाँ सैम बताता है कि सैमरिटन ने उसके पिता को एक बार बचाया था, जिसमें जॉय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बताता है। दूसरी तरफ साइरस का एक आदमी एक बॉम्ब फेंककर एक जगह पर काफी बड़ा धमाका करवा के अंधेरा करवाता है और फिर साइरस नेमेसिस के मास्क और हथौड़ा पहनकर बाहर आता है और वो आसपास के सभी लोगों से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो नेमेसिस है और वो लौट चुका है और यहाँ की गवर्नमेंट उनका ध्यान नहीं रख पा रही और इसीलिए वो लोगों को उनका हक वापस मांगने की जगह पर छीन लेने कहता है, जिसमें ये शहर उन्हें बर्बाद कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। और उसकी बातों से सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं और वहाँ नेमेसिस सभी लोगों को सभी चीजें तोड़कर अपना हक छीन लेने कहता है। अगले दिन इस बारे में न्यूज में सैम देखता है कि कई सारे लोगों ने शहर में तबाही मचा दी और वो वहां से निकलता है और वो जॉय का पीछा करता है और तब जॉय उसे पकड़ लेता है और वहां से दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और वहां जॉय एक कैमरा बेचने जा रहा होता है जो कि उसी ने ठीक किया है, ये वो बताता है। और तब सैम उसका पुरानी चीजों को ठीक करने का कारण पूछता है, जिसमें जॉय बताता है कि वो काफी बुढ़ा है और उसे अकेला रहकर चीजों को ठीक करना पसंद है। और वहाँ सैम बोलता है कि वो लोगों को बचाता है और उसे अकेला रहना पसंद नहीं हो सकता। और फिर सैम एक स्टोर के पास रुकता है और वहाँ से जॉय अंदर जाकर अपना कैमरा बेचता है। कुछ देर बाद शहर में लोग चोरियां कर रहे होते हैं और वहाँ जॉय और सैम उन्हें देखता है और जॉय सैम को बताता है कि उन्हें हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। और तब सैम अपने सवाल पूछता है, जिसमें जॉय बताता है कि वो एक साथ पहले 100 लोगों से लड़ चुका है और वो अपने किस्से बताते बताते रात तक सैम को घर पर लाता है। और वहाँ सैम बताता है कि वो बुरे लोगों से काफी डरता है, जिसमें वो कमजोर है। और तब जॉय बताता है कि उसे भी कई बार डर लगता है, जिसमें सभी लोगों के लिए ये आम बात है, लेकिन डर लगने पर झगड़ा करना बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा जॉय सैम को भागने कहता है, जिसमें सैम हाँ बोलता है। और तब जॉय उसकी घड़ी लेता है, जिसमें वो उसे ठीक कर देगा, ये बताता है। और तब सैम घर की तरफ जाता है। 2 हफ्तों के बाद जॉय न्यूज़ में साइरस के किए हुए कांडों के बारे में देखता है, जिसमें शहर में तबाही मची हुई होती है और वहाँ सभी लोगों को लगता है कि ये चीज़ नेमेसिस के वापस आने की वजह से हुई है। और ये सुनकर जॉय भड़क जाता है और फिर वो एक दिन सैम के साथ टेरेस पर दिखता है और तब जॉय सैम को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला होता है और वहाँ सैम काफ़ी एक्सपर्ट होता है और वो ये चीज़ें बचाने के लिए सीख रहा है, ये बोलता है। और तब वो जॉय को मारता है, जिसमें सैम का हाथ दुखने लगता है और फिर दोनों घर पर आते हैं, जिसमें उसका हाथ ठीक हो जाएगा, ये जॉय बताता है। और वहाँ सैम को उसकी ठीक की हुई चीज़ें दिखाता है, जिसमें चीज़ों को तोड़ना आसान होता है लेकिन उसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल है, ये जॉय बताता है। और वहाँ सैम भी उन्हें एक और मौका लेकर दुनिया को बचाने कहता है, जिसमें वो नेमेसिस का उनके हाथों से मरने का जिक्र भी करता है। और तब जॉय बताता है कि उस लड़ाई में क्या हुआ था, ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। और जॉय को याद आता है कि नेमेसिस को सैमरिटन ने हरा दिया था, लेकिन उसने नेमेसिस को मारा नहीं था। और फिर वो भड़कता है और वो सैम को उसके घर पर जाने कहता है और तब सैम वहाँ से घर पर चला जाता है। और फिर एक दिन सैम आगे जा रहा होता है और तब साइरस उसे मिलता है और वहाँ वो उसके साथ पैसे कमाने आने कहता है। और तब सैम उसकी कार में बैठ जाता है और वहाँ से दोनों फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। और फिर साइरस सैम को एक जगह पर रुकाकर पुलिस के आने पर सीटी बजाने कहता है, जिसमें सैम हाँ बोलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है और तब सैम उन्हें देखता है और वो भी फैक्ट्री में घुस जाता है। और वहाँ वो देखता है कि साइरस और उसके लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया है, जिसमें वो लोग पूरे शहर में बॉम्ब लगा रहे होते हैं। और उस पुलिस वाले को इस चीज़ के बारे में पता चला होता है और इसलिए वो लोग उसे धमकाते हैं और फिर साइरस उसे वहीं पर मार देता है। और ये देखकर सैम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो उस जगह से निकलता है और वहीं पर उसे रॉन और उसके दोस्त हैरी को मारते हुए दिखते हैं। और तब सैम आकर रॉन को मारता है और वो हैरी को बचा लेता है, लेकिन वो लोग सैम को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारते हैं
और फिर वो लोग उसे बेहोशी की हालत में उसके घर पर छोड़ने आते हैं और वहाँ रॉन देखता है कि जॉय उन्हें देख रहा है और तब रॉन उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है और वहीं पर वो सैम को छोड़कर भाग जाता है। कुछ देर बाद कैट आकर जॉय से मिलती है जिसमें हॉस्पिटल में वो बताता है कि सैम को कुछ लड़कों ने मारा था और वहाँ सैम का इलाज चल रहा होता है। दूसरी तरफ रॉन आकर अपने भाई को बताता है कि जॉय जिंदा है और वो लोग उसकी कार देखते हैं जिसमें उन्होंने एक आदमी को उस कार से ठोक दिया था। ये वो साइरस को बताते हैं और वो आदमी फिर भी जिंदा है। ये सुनकर साइरस चौंक जाता है और वो उसे उनके पास लाने कहता है। कुछ देर बाद जॉय के पीछे वो गुंडे पड़ जाते हैं और तब जॉय उन्हें एक ब्रिज के नीचे लाता है और वहाँ वो लोग जॉय को उसके साथ आने कहते हैं जिसमें जॉय मना कर देता है और तब वो लोग उसे मारने जाते हैं और वहाँ जॉय अकेला ही सबको पीट देता है और फिर वो एक आदमी को पकड़कर बाहर रोड पर फेंक देता है जिसमें एक लड़की जॉय के पास आकर उसकी तारीफ करती है और वहीं पर एक गुंडा बॉम्ब फेंकता है और तब जॉय उस लड़की को लेकर एक कार को पकड़कर उसके पीछे छुपकर उस बॉम्ब के धमाके से बच जाता है जिसमें इस चीज़ का वीडियो आसपास के सभी लोग निकाल लेते हैं और फिर जॉय वहां से भाग जाता है और फिर जॉय शहर को छोड़ने की तैयारी करता है जिसमें न्यूज़ में नेमेसिस को शहर तबाह करने के बारे में और जॉय के वीडियो से सैमरिटन की वापसी के बारे में बताया जाता है जिसमें जॉय की बचाई हुई लड़की भी बताती है कि सैमरिटन जिंदा है। और फिर जॉय के घर पर सैम आता है और वो बताता है कि उसने रॉन से हैरी को बचाया लेकिन वो भागना भूल गया था और तब जॉय उसकी तारीफ करता है और वहाँ सैम बताता है कि साइरस शहर में धमाके करवाने वाला है और तब जॉय इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता ये बोलता है और इस चीज से सैम का दिल टूट जाता है और जॉय लोगों को मरते हुए छोड़कर भाग रहा है ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और इस चीज से जॉय भी दुखी होता है। दूसरी तरफ एक गुंडा आकर टीवी में साइरस को दिखाता है कि जॉय ही सैमरिटन है और इस चीज से आम जनता खुश होती है और वहां साइरस भड़क जाता है और वो सैमरिटन को फिर से खत्म कर देगा ये बोलता है। कुछ देर बाद सैम जॉय के घर पर आकर उसकी घड़ी ढूंढ रहा होता है और तब उसे उसके घर के बाहर साइरस और उसके गुंडे दिखते हैं और तब जॉय अपनी माँ के पास जाने निकलता है और वो सारे गुंडे जॉय के घर पर आकर काफ़ी सारी गोलियां चलाते हैं और ये चीज़ सैम और कैट को भी पता चलती है और वहाँ वो सारे गुंडों को घर पर जॉय नहीं मिलता लेकिन वहाँ साइरस सैम और कैट को उनके घर पर देखता है और तब दोनों वहाँ से भागते हैं और वहाँ से सैम और कैट टेरेस पर आते हैं और वहाँ सारे गुंडे भी आ जाते हैं और फिर वहाँ साइरस आता है और वो लोग कैट को पकड़ लेते हैं जिसमें साइरस सैम को पकड़ता है और वहाँ सैम बताता है कि जॉय उसे ज़रूर बचाएगा और तब साइरस इसलिए वो उसे लेकर जा रहा है ये बताता है। दूसरी तरफ एक बस स्टेशन पर जॉय के पास सैम की घड़ी बजती है और तब वो उसे देखता है और वो उसे वापस करने सैम के घर पर आता है और तब कैट उसे बताती है कि सैम को साइरस उठा ले गया है और जॉय उसे नहीं छोड़ेगा ये वो बोलता है। कुछ देर बाद साइरस की फैक्ट्री के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं और वहीं पर एक कचरे की गाड़ी जॉय लेकर आगे बढ़ता है और वो डायरेक्ट गाड़ी फैक्ट्री में घुसा देता है और वहाँ गाड़ी में से जॉय बाहर आता है और तब सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ जॉय सबको मारने लगता है और वहाँ काफ़ी सारे गुंडे को मारने के बाद ऊपर से सारे गुंडे जॉय को पकड़ लेते हैं और वहाँ वो सैम को बुलाता है और तब साइरस लारा और सैम बाहर आते हैं और वहाँ साइरस हथौड़ा लेकर नीचे आता है और वो सैमरिटन के आने की तारीफ करता है और वो काफ़ी अच्छा है ये बोलकर साइरस जॉय को काफ़ी ज़्यादा मारता है और तब जॉय उसे बोलता है कि हीरो किसे बोला, मैं तो विलन है। और इसी साउथ इंडियन ट्विस्ट के साथ पता चलता है कि जॉय असल में सैमरिटन नहीं बल्कि नेमेसिस है और इस चीज से साइरस चौंक जाता है और वहाँ जॉय ने अपनी गाड़ी में बॉम्ब लगाए होते जो कि फटते हैं और पूरी फैक्ट्री में धमाका होता है और जॉय के पास हथौड़ा आ जाता है और वहाँ गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे जॉय पर कुछ भी असर नहीं पड़ता और फिर साइरस वहाँ लारा को मरा हुआ देखता है और वो सैम को पकड़कर ऊपर की तरफ जाता है
जिसमें वो उसके नेमेसिस होने के बारे में सैम से पूछता है, लेकिन सैम को भी ये चीज़ नहीं पता थी, ये वो बताता है। और फिर वो दोनों एक ऊपर ऑफिस में आते हैं और वहाँ जॉय अपना नेमेसिस का मास्क देखता है और नीचे की तरफ जॉय अकेला ही सबको मारने लगता है, जिसमें वो सभी गुंडों पर एक पूरी की पूरी छत गिरा देता है। और फिर वहाँ से जॉय अपना हथौड़ा लेकर ऊपर की तरफ आता है और वो लिफ्ट में ऊपर जाने वाले कुछ गुंडों के साथ घुस जाता है और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटता है। और फिर जॉय सभी गुंडों को मारते मारते आगे बढ़ता है और वो ऊपर की ऑफिस की तरफ जाता है, जिसमें वो पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी होती है। और वहाँ सैम ऊपर अकेला होता है और तब जॉय आकर उसे देखता है और वो अपना हथौड़ा नीचे रखता है और वो सैम के पास जाता है और तब साइरस उसके हथौड़े को उठा लेता है और वो जॉय से लड़ने लगता है और इस बार भी हथौड़े के चलते जॉय कमज़ोर हो जाता है और वहाँ साइरस उसे मारने लगता है और जॉय कमज़ोर है, ये वो बताता है। और तब जॉय बोलता है कि उसके बारे में लोगों की बताई हुई सभी चीज़ें झूठी है और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें जॉय को साइरस मारकर एक जगह पर लटका देता है और वो उसे नीचे गिराने आता है। और तब पीछे से सैम आकर साइरस को मारता है और वहाँ साइरस सैम को पकड़कर मारने जाता है और तब जॉय ऊपर आकर साइरस से लड़ता है और फिर जॉय साइरस को उसके हथौड़े को मोड़कर वहीं पर बांध देता है और फिर वो उसे उठाकर नीचे आग में फेंक देता है। और फिर जॉय को याद आता है कि 25 सालों पहले सैमरिटन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ फैक्ट्री के बर्बाद होने के चलते सैमरिटन आग में गिरने वाला था और वहाँ नेमेसिस का दिल बदल गया था और वो सैमरिटन को बचाने गया था, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया था और सैमरिटन असल में मारा गया था। और इसलिए नेमेसिस ने उन दोनों भाइयों के मास्क और हथौड़े को उसी आग में फेंक दिया था और वो गुमनामी में जीने लगा था, जिसमें इस चीज़ में हमें हमारे प्यारे सिल्वेस्टर स्टैलोन स्नैपचैट के काफ़ी सस्ते डीएजिंग के फिल्टर में नजर आते हैं। और फिर प्रेजेंट में जॉय की हालत खराब होती है और उसके गर्म शरीर को पानी की ज़रूरत होती है और तब वहाँ एक नल को तोड़कर सैम उस पर पानी फिकवाता है, जिसमें जॉय इस चीज़ से ठीक हो जाता है। और फिर वो सैम को पकड़कर वहाँ से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर दूसरी तरफ भागता है और वो कूदकर एक दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं, जिसमें दोनों बच जाते हैं और वहाँ से दोनों को निकलना होता है। और तब सैम पूछता है कि क्या वो नेमेसिस है, जिसमें जॉय हाँ बोलता है और उसने काफ़ी सारी गलतियाँ की है, ये वो बताता है। और वहाँ सैम उसे बोलता है कि वो बदल चुका है, जिसमें जॉय हाँ बोलता है और वो बताता है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और उसे हमेशा अच्छाई के राह पर चलना चाहिए, जिसमें सैम हाँ बोलता है। और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं, जिसमें जॉय वहाँ से गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद सैम मीडिया वाले और पुलिस वालों के साथ नीचे आता है और वहाँ सभी लोग सैम को देखकर खुश होते हैं और वहाँ सैम को सैमरिटन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो बताता है कि उसे सैमरिटन ने ही बचाया है और वो जिंदा है। और वहीं पर सैम की घड़ी में उसे एक दिशा पता चलती है और वो सभी लोगों के बीच में जॉय को देखता है और फिर जॉय वहां से आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।